एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, जो व्यक्ति आपका भिक्षु है, जिसने संसार की सभी वस्तुएं त्याग दी हैं, जो पूरी एकाग्रता के साथ सद्धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसके जीवन में तो दुख पैदा होने का कोई कारण नहीं है। परंतु जो लोग ना तो आपके भिक्षु बन सकते हैं और ना ही सांसारिक वस्तुओं को त्याग सकते हैं, क्या वे अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति संसार में रहकर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहता है, उसे यह अष्टांगिक मार्ग समझना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है ऐसे 8 सूत्र जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, कृपा कर मुझे विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, पहला सूत्र है सम्यक दृष्टि, जो है जैसा है उसे वैसा ही देखना। कोई भी किसी प्रकार की धारणा बीच में ना लाए। जब आप किसी से मिलते हैं या किसी को देखते हैं तो अनजाने में ही आप अपने भीतर सामने वाले के लिए धारणा बनाने लगते हैं और उस धारणा के कारण ही आप सत्य से चूक जाते हैं। इसलिए किसी के लिए भी पहले से अपने मन में कोई धारणा ना बनाएं। दूसरा सूत्र है सम्यक संकल्प। अब संकल्प का मतलब अधिकतर लोग जिद समझते हैं। जो व्यक्ति बहुत जिद्दी होता है, लोग उसे संकल्पवान समझते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जिद में अहंकार होता है, परंतु संकल्प में अहंकार नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, सम्यक संकल्प का अर्थ है जो करने योग्य है वह करना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो करने योग्य है उस पर अपना पूरा जीवन लगा देना। तीसरा सूत्र है सम्यक वाणी, जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में हो तो पहली शर्त यही है कि तुम्हें खुद सच्चा होना पड़ेगा, क्योंकि जो झूठा है उससे सत्य का कोई संबंध जुड़ ही नहीं सकता। सम्यक वाणी का अर्थ है जो भीतर हो वही बाहर हो। चौथा सूत्र है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का अर्थ है जो तुम्हारे भीतर से आ रहा है वही करना। किसी के कहने की वजह से कोई काम ना करना, बल्कि वह काम करना जो करने योग्य है। ऐसा काम करना जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में ऊपर उठाता हो। पांचवा सूत्र है सम्यक आजीविका। बुद्ध कहते हैं, किसी भी चीज को अपनी आजीविका मत बना लेना। अब कोई व्यक्ति कसाई बनकर रोटी कमा रहा है, यह भी कोई कमाना हुआ। यदि रोटी ही कमानी है तो हजारों तरीके हैं। कसाई बनने की क्या जरूरत? जीवन में धन ऐसे तरीके से कमाओ जो आपके मन में शांति लाए। छठा सूत्र है सम्यक प्रयास। बुद्ध कहते हैं, ज्यादातर लोग या तो किसी काम को करते ही नहीं हैं, और यदि करते भी हैं तो उसे अति में करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जब तुम धनुष बाण से निशाना लगाते हो, तब तुम ना तो प्रत्यंचा को बहुत अधिक खींचते हो और ना ही बहुत कम खींचते हो, क्योंकि अगर तुम प्रत्यंचा को अधिक खींचोगे तो तीर निशाने से आगे निकल जाएगा, और यदि कम खींचोगे तो पहले ही गिर जाएगा। इसलिए प्रयास सम्यक फाफन होना चाहिए। सातवां सूत्र है सम्यक स्मृति। बुद्ध कहते हैं, सम्यक स्मृति का अर्थ है व्यर्थ को भूलना और सार्थक को संभालना। परंतु ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, वे व्यर्थ को संभालते हैं और सार्थक को भूल जाते हैं। जीवन में याद रखने योग्य वही चीजें हैं जो सही हैं। जो चीजें बेकार हैं उन्हें याद रखने का कोई फायदा नहीं। इसलिए सार्थक चीजों को अपनाओ और व्यर्थ चीजों को अपने से दूर कर दो। आठवां सूत्र है सम्यक समाधि। बुद्ध कहते हैं, समाधि में भी जागरूक रहना, क्योंकि जहां जागरूकता नहीं वहां बेहोशी है, वहां नींद है। सम्यक समाधि का अर्थ है जागरूक होकर आनंद को उपलब्ध होना। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए ये सूत्र आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। बस आपको अपनी क्षमता पहचाननी है और इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारना है। धन्यवाद।